हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द किंकर जर्नल में। दोस्तों, आज की इंडियन टेक इंडस्ट्रीज में बहुत कुछ बदल रहा है। एआई ब्रेक थ्रू तक आज हम कवर करेंगे टॉप टेक न्यूज, जहां पे यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बहुत सारे पार्टनरशिप को लेके बहुत सारी नई अपडेट्स भी आई हैं। जो स्टोरीज आपको जरूर पता होनी चाहिए कि हमारे इंडियन टेक मार्केट में क्या चल रहा है, अगर आप खुद को लेटेस्ट टेक न्यूज से अपडेटेड रखना चाहते हैं। सो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारी आज की पहली अपडेट आ रही है सेमीकंडक्टर 2.0 को लेकर, जहां पे भारत का अगला टेक रेवोल्यूशन हो रहा है। और दोस्तों, इसमें 15 जुलाई 2026 को यूनियन कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर 2.0 को मंजूरी दे दी है, जिसका टोटल बजट दोस्तों 1,27,000 करोड़ रुपए रखा गया है। दोस्तों, ये मिशन इंडिया को सिर्फ एक चिप कंज्यूमर ही नहीं, बल्कि एक ग्लोबल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। और दोस्तों, ये मिशन 6 की पॉइंट्स को फोकस करता है, जो कि है चिप डिजाइनिंग, मशीन एंड मटेरियल्स, न्यू फैब्रिकेशन यूनिट, असेंबलिंग, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग यूनिट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और दोस्तों टैलेंट डेवलपमेंट। दोस्तों, हमारी अगली अपडेट आ रही है इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन का टेक पार्टनरशिप को लेके, जो कि इंडिया के लिए एक नया माइलस्टोन है। और दोस्तों, इसमें 15 जुलाई को ब्रसल्स में इंडिया और यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की तीसरी मीटिंग हुई। और दोस्तों, ये मीटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने इंडिया और यूरोप के बीच टेक्नोलॉजी, ट्रेड और रिसर्च के दरवाजे बड़े पैमाने पर खोल दिए हैं। और दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी खबर ये है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने हॉराइजन यूरोप प्रोग्राम में जुड़ने के लिए फॉर्मल नेगोशिएशंस शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, हमारी अगली अपडेट आ रही है फिर से यूरोपियन यूनियन और इंडिया के रिलेटेड, जहां पे यूरोपियन यूनियन इंडिया डीप टेक क्लीन टेक स्टार्टअप पार्टनरशिप हुई है, जिसमें दोस्तों फिर से 15 जुलाई 2026 को ब्रसल्स में हुई इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल में की गई मीटिंग में एक नया माइलस्टोन सेट किया गया है, जिसमें कि दोस्तों इंडिया और यूरोपियन यूनियन मिलकर एक डीप टेक स्टार्टअप पार्टनरशिप लॉन्च करने का फैसला किया है। और दोस्तों, इसका मेन मकसद सिर्फ स्टार्टअप को सपोर्ट करना नहीं है, बल्कि उन्हें ग्लोबल मार्केट में सेटल होने के लिए एक हाईवे देना है। दोस्तों, हमारी अगली अपडेट आ रही है फिर से इंडिया और यूरोपियन यूनियन के ईवी इनोवेशन हब के रिलेटेड, जहां पे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का एक नया सफर शुरू हो रहा है। और दोस्तों, इसमें 15 जुलाई 2026 को ब्रसल्स में हुई इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल में तीसरी मीटिंग में एक हिस्टोरिकल फैसला लिया गया है। और दोस्तों, इंडिया और यूरोपियन यूनियन मिलकर पहली बार एक इनोवेशन हब बनाने का अनाउंस किया है, जो कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग टेक्नोलॉजीज और टेस्टिंग पर फोकस करेगा। और दोस्तों, इस हब का मकसद सिर्फ ईवी बनाना नहीं, बल्कि उन्हें चार्ज करने के तरीकों को वर्ल्ड क्लास और फ्यूचर रेडी बनाना है। दोस्तों, हमारी अगली खबर फिर से इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक और ट्रेड डील को लेके है, जहां पे 15 जुलाई 2026 को ब्रसल्स में हुई इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल में हुई तीसरी मीटिंग के दौरान दोनों साइड्स ने ऑफिशियली अग्री किया है कि वो सेमिकॉन इंडिया 2026 के दौरान एक जॉइंट इंडिया यूरोपियन यूनियन राउंड टेबल ऑर्गेनाइज करेंगे। और दोस्तों, इस राउंड टेबल का मेन गोल सेमीकंडक्टर सप्लाईज चेन को और ज्यादा रेजिलेंट, सिक्योर और ट्रस्टेड बनाना है। और ये डिसीजन खास तौर पर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करेगा। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम में इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करने और क्रिटिकल मटेरियल्स की सप्लाई चेन्स को मजबूत करने पर बात होगी। दोस्तों, हमारी अगली अपडेट आ रही है कौन बनेगा करोड़पति और गूगल जेमिनाई के बीच हुई पार्टनरशिप को लेके, जहां पे दोस्तों सोनी पिक्चर नेटवर्क इंडिया ने गूगल इंडिया के साथ हाथ मिला लिया है ताकि केबीसी के अपकमिंग सीजन्स में जेनरेटिव एआई को इंटीग्रेट
किया जाए। दोस्तों ये सिर्फ एक नॉर्मल प्रमोशनल डील नहीं है, बल्कि जेमिनी को शो के कंटेंट फैब्रिक का हिस्सा बनाया गया है, जिससे ये व्यूअर और कॉन्टेस्टेंट के लिए एक इंटरैक्टिव नॉलेज कंपेनियन बन गया है। दोस्तों हमारी अगली अपडेट आ रही है यूपीआई पेमेंट्स के रिलेटेड, जहां पे पिछले कुछ समय से इंडिया के डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच एक बहुत बड़ी डिस्कशन चल रही है। और दोस्तों न्यूज ये है कि गवर्नमेंट मर्चेंट डिस्काउंट रेट को वापस लेने में विचार कर रही है, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ बड़े बिजनेसेस के लिए एप्लीकेबल है। और दोस्तों गवर्नमेंट इस प्रपोजल को एक्टिवली एग्जामिन कर रही है और अभी तक कोई फाइनेंशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन इंडस्ट्रियल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स के साथ लगातार टच में हैं ताकि इसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाला जा सके। दोस्तों हमारी अगली अपडेट फिर से आ रही है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक और पार्टनरशिप को लेकर, जहां पे इंडिया यूरोपियन यूनियन HPC रिसर्च पार्टनरशिप हुई है, जो कि फोकस करेगा क्लाइमेट चेंज और बायो इन्फॉर्मेटिक्स के ऊपर। और दोस्तों इसमें ये खबर आ रही है कि 15 जुलाई 2026 का जो ब्रसल्स में इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल में तीसरी मीटिंग हुई है, इसमें दोनों साइड्स ने अपनी कोऑपरेशन को और गहरा करने का फैसला किया है। और दोस्तों इसका मेन मकसद HPC की पावर को यूज कर दुनिया के कुछ सबसे बड़े चैलेंजेस जैसे कि क्लाइमेट चेंज, नेचुरल हजार्ड और बायो इन्फॉर्मेटिक का हल निकालना है। और दोस्तों इसका मतलब सुपर कंप्यूटिंग अब सिर्फ लेबोरेटरी की चीज नहीं रही। जब इंडिया का CDEC और यूरोप लीडिंग रिसर्च सेंटर्स मिलकर क्लाइमेट चेंज और बायोफॉर्मेटिक काम करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अगले पेंडेमिक या नेचुरल डिजास्टर के लिए ज्यादा तैयार हो रहे हैं। और दोस्तों ये कोलैबोरेशन साइंस के लिए एक नई सीमा है। दोस्तों हमारी आज की अगली और आखिरी खबर आ रही है सैमसंग ब्रांड के तरफ से, जहां पे दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M47 5G का लॉन्च एक काफी इवेंटफुल जर्नी रहा है। और दोस्तों ये मिड रेंज स्मार्टफोन 29 जून 2026 को लॉन्च हुआ था, लेकिन लॉन्च के सिर्फ 8 दिन बाद ही इसके प्राइसिंग को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज हुई थी। जैसे कि लॉन्च के थोड़े ही दिन बाद सैमसंग ने साइलेंट तरीके से इसका प्राइस 8,000 रुपए तक बढ़ा दिया था, जिससे दोस्तों टेक इंडस्ट्री में शॉक का माहौल था। और कुछ सोर्सेस का मानना था कि मेमोरी चिप कंपोनेंट कॉस्ट में इंक्रीज के वजह से ऐसा किया गया था। लेकिन दोस्तों अब गुड न्यूज यह है कि अब रिटेल रिपोर्ट्स के मुताबिक अब प्राइस को फिर से ओरिजिनल लॉन्च रेट्स पर रोल बैक कर दिया गया है। और दोस्तों रोल बैक के बाद इसकी स्टार्टिंग प्राइस फिर से 23,999 से 25,999 रुपए के रेंज में मिल रहा है। सो दोस्तों अगर आप ये फोन लेने का सोच रहे हैं तो Amazon या फिर सैमसंग की ऑफिशियल स्टोर पर चल रहे बैंक्स ऑफर्स जरूर चेक करें, क्योंकि दोस्तों इफेक्टिव प्राइस उनसे और कम हो सकती है। सो दोस्तों इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं खत्म करना चाहूँगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और दोस्तों आपको आज के न्यूज़ में से कौन सी न्यूज़ सबसे अच्छी लगी या शॉकिंग लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट देके बताइए। और दोस्तों अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं कि मैं अपने वीडियोज़ को फ्यूचर में और कैसे इम्प्रूव करूँ, तो वो भी दोस्तों आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माता की, शब्बा खैर।